हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। 3 या फिर 4 तारीख से व्लॉग की शुरुआत हो रही है। हमारी फैमिली में शादियां हैं, तो उनमें से अभी एक शादी हो चुकी है, तो उसी शादी का मैं व्लॉग आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो शादी से पहले कुछ रस्में होती है ना, तो वही यहाँ पे होने लग रही थी। दिन में जो रस्में हुई थी वो मैंने आप लोगों को दिखा दी है। फिर अभी ना रात का टाइम हो रहा था, दोपहर में मैं घर चली गई थी क्योंकि जैश को स्कूल से आना था ना, जैश स्कूल गया हुआ था, तो मैं वापस से घर चली गई थी। और अभी रात का टाइम हो रहा था, हम अपना डिनर वगैरह करने के बाद आए थे यहाँ पे। और दीदी यहाँ पे गुलगुले बनाने लग रही है, छत पे बना रही है चूल्हे में, क्योंकि बहुत सारे बनाए थे बिल्कुल पतीला भर के। और मैं आई तो इतने बिल्कुल मतलब बना ही लिए थे, लास्ट बैच रह रहा था तो दीदी ने बना लिए थे, मैंने बस कोई हेल्प वगैरह नहीं करी थी। और वैसे भी सर्दियों में तो चाहे आप गैस पे खाना बनाओ या फिर चूल्हे पे, अच्छा ही लगता है उसके आसपास बैठना। जैसे हम छोटे थे ना, तब हम गांव जाते थे तो मेरी जो मौसी हैं वो खाना बनाती थी चूल्हे पे, या फिर जो मेरी दादी ना वो खाना बनाते थे, तो हम वहीं पे बैठ जाते थे उनके पास, वो गरम गरम बनाते रहते थे। हम खाते भी रहते थे और सीखते भी रहते थे। यहाँ कन्नी भी आई हुई है। मैं ना कन्नी को कई बार मैंने नोटिस करा है, मैं बाद में ना जब वीडियो अपलोड करती हूँ उस टाइम ऐसे मैं बोल देती हूँ कन्नी। इसका नाम कनिष्का है, बट हम ना इसको घर पे कन्नी बोलते हैं। तो यहाँ पे अभी हम नीचे आ गए थे। यहाँ पे वही कुछ रस्में होने लग रही है। जो सुबह आए थे ना, उनको शाम को फिर से आना था, तो अभी उसी रस्म के लिए मैं आई हुई थी। और दीदी यहाँ पे दूल्हे का आरता करने लग रही है, तो बस इसी रस्म के लिए मैं आई थी। बस अभी हम चले जाएंगे घर पे। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी जिस दिन शादी थी ना, उसी दिन कैसे क्या क्या हुआ। तो यहाँ पे ना ये 7 तारीख की मॉर्निंग हो चुकी है। और जश के पापा ना अभी घर पे हैं। उन्होंने छुट्टी ली हुई थी क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना शादी है, तो जैश की भी स्कूल की छुट्टी करवा दी थी। मैंने एक दिन पहले ही मैम को मैसेज कर दिया था। नाश्ता हम सब ने कर लिया है, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, सिर्फ मैंने परांठा और चाय बना के सबको दे दिए थे। क्योंकि सब्जी मैं बनाऊंगी तो फिर इतना टाइम भी नहीं था और काम बहुत ज़्यादा हो जाता है जब बच्चे घर पे रहते हैं। और ऐसे हुआ ना, मैं मॉर्निंग में लेट उठी थी और उठते ही मैं चाय बनाने गई, इतनी देर में ना सबको भूख लगने लगी, तो साथ साथ मैंने आटा गूंद के परांठे बना के दे दिए थे। मेरा जो देवर है ना वो भी आया था, तो उस टाइम ना उसके लिए मैं दोबारा चाय बनाने गई थी, तो ये बोले कि रोटी भी बना के लिया साथ साथ, तो उसने भी थोड़ा बहुत खाना खा लिया था। यहाँ पे बस मैं बिस्तर ठीक कर दूंगी। वैसे आप लोगों ने देखा है कि मैं हमेशा सुबह सुबह बच्चों को नहला देती हूँ, बट आज मैं उठते ही ना खाना बनाने लग गई थी पहले। तो अभी ना काशवी नहाई है ना जैश नहाया, तो उनको मैं नहलाऊंगी। अभी आकाश जी गए हुए हैं जैश की कटिंग करवाने के लिए, अपना भी वो थोड़ा बहुत कुछ भी ग्रूमिंग वगैरह करवा के आएंगे। इतने मैं काशवी को नहला दूंगी, तो पहले बेड वगैरह ठीक कर देती हूँ क्योंकि बाहर गए हुए हैं ना इतने वो सब, तो इतने घर की सफाई हो जाएगी। क्योंकि उनके आने के बाद वो बेड ही नहीं छोड़ते मेरे पति देव, तो ऐसे हैं अगर सुबह से रात तक अगर वो घर पे है ना, तो बस वो रजाई ओढ़ के रखेंगे। मैं नहीं ओढ़ती, मैं तो शायद पूरी सर्दी निकल गई होगी। कभी हाँ, अगर बच्चे दिन में सोए हैं तो मैं उस टाइम रजाई लेके बेशक बैठ गई हूँ, नहीं तो मैं कभी दिन में रजाई लेके नहीं बैठती। तो यहाँ पे मैं लग गई थी अपने सफाई वाले काम पे, और एक झाड़ू काशवी ने ले ली है, मैंने नई झाड़ू निकाल ली है क्योंकि काम नहीं चल रहा था, बिल्कुल ही छोटी हो गई थी वो वाली झाड़ू। तो काशवी मुझसे झाड़ू मांग रही थी, तो एक झाड़ू मैंने उसको दे दी। एक झाड़ू से मैं सफाई करने लग रही हूँ। तो बस जल्दी जल्दी अपना काम निपटाते हैं, क्योंकि जो शादी का टाइमिंग था ना, तो ऐसे लिख रखा था उस पर कि सुबह 11-12 बजे के करीब यहाँ से बारात निकल जाएगी, क्योंकि लड़के की शादी है और बारात जा रही है दिल्ली। तो वहाँ पे पहुँचने में भी टाइम लगेगा, तो इस हिसाब से ना जल्दी जल्दी मैं भी काम करने लग रही थी। और जो दीदी है ना, उनके पार्लर पे ही जाके मैं रेडी होंगी, क्योंकि मैं पहनने वाली उनका सूट। मैं ना इतना खर्चा नहीं करती, क्योंकि शादी वगैरह में ना एक तो मेरे पास साड़ियाँ हैं बहुत सारी, बट मैं ना उनमें अनकंफर्टेबल रहती हूँ। खुद को मैनेज कर लो वही बहुत है साड़ी वगैरह पहन के। और मुझे बच्चों को भी संभालना होता है, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है साड़ी पहनना, तो मैं सूट ही पहनती हूँ। और मेरे जितने भी सूट है ना, मोस्टली मैंने ना रिपीट कर लिया सारे। तो मैंने दीदी से ना उनका एक सूट मांगा था, बट उनके पास मैंने कॉल करा ना, तो वो बोले कि वो वाला सूट तो गंदा हो रखा है, मतलब उन्होंने भी 2-3 बार पहन लिया, बट वो धुला नहीं है। तो फिर उन्हीं का कोई और सूट मैं पहनूंगी। तो यहाँ पे ना काशवी खेलने लग रही थी। जैसे मैंने आपको बताया, मैं इनको सुबह सुबह नहला देती हूँ ना, तो अच्छे से मैं पूरा पैक करके ही बाहर निकालती हूँ। बट आज ये ऐसे ही बाहर खेलने लग रही थी, तो इसको मैंने फिर से वही मैली ही स्वेटर पहना दी, क्योंकि अब बस मैं इसको नहलाऊंगी। और आज ना इतनी ज़ोर की ठंडी हवा चल रही है ना, बस पूछो ही मत। मैं खुद बाहर जा रही हूँ ना, तो मुझे ठंड लगने लग रही है, इसलिए मैं काशवी को भी अंदर ही लेके आ गई थी। यहाँ पे मैं पोछा लगा दूंगी, झाड़ू सारे घर में लगी। कपड़े नहीं धोती ना उस दिन, तो मेरा काम ऐसा लगता है कि चुटकियों में हो गया हो, तो उसी दिन ऐसा भी लगता रहता है साथ साथ कि आज मैंने कुछ करा ही नहीं है। क्योंकि वो फीलिंग ही नहीं आती जब घर में मैले कपड़े पड़े हो, जब कपड़े धुल जाते हैं और एक तरफ रस्सी पे सूखते रहते हैं ना, मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, एकदम पॉजिटिविटी सी आती है कि हाँ
मैंने सारा काम कर लिया, नहीं तो कपड़े नहीं धो तो ऐसा लगता है कि आज तो मैंने कुछ भी नहीं करा, तो बस वही मिनटों में काम हो गया था। पोछा लगा दिया मैंने अंदर भी, और बस किचन बची हुई है, किचन में भी मैं पोछा लगा दूंगी। साथ साथ ना मैं पानी में मतलब जो पोछा है उसको धोती रहती हूँ। अब वो इतना बार बार वीडियो ना बनाने में टाइम लगता है, क्योंकि गीले हाथ रहते हैं, बार बार ट्राइपॉड सेट करो। तो यहाँ पे ना मैंने पोछा लगा दिया था, अच्छे से सूखा भी नहीं था पोछा, बट मैंने काशवी को अंदर बैठा दिया कलर वगैरह दे के, क्योंकि बाहर सच में बहुत ज़ोर की ठंडी हवा चल रही है, और अभी मैं इसको बिस्तर में बैठाऊंगी ना तो ये वैसे भी नहीं बैठने वाली। तो मैं इसको नहलाने के बाद ही बाहर खेलने दूंगी। तो अभी मैं बस नाश्ते के बर्तन धो देती हूँ, ज़्यादा बर्तन नहीं थे बट जो भी थे उनको यहाँ पे मैं धो दूंगी। जो होता है ना तवा, इसको अंदर रख रही थी ना मैं टोकरी के अंदर, तो बिल्कुल टोकरी ऐसे भर जा रही थी, और बाहर रख रही थी तो ये रुक नहीं रहा था। तो इसको मैं फिर से रख दूंगी। थोड़ा ना चैलेंजिंग हो जाता है, ये बास्केट है तो बिल्कुल परफेक्ट साइज़ की, बट ना हल्की क्वालिटी की है। मतलब मुझे बर्तन धो के रखने में तो इजी रहता है, बट एक तो ये टूट गई है कई जगह से, क्योंकि बहुत ही पुरानी है, शायद 6-7 साल हो गए हैं इसको यूज़ करते करते मुझे। जो गली में भैया आते हैं ना बेचने वाले, उनसे मैंने ली थी। अब वो इस साइज़ की ना जो बास्केट होती है वो लाते ही नहीं, बहुत ही छोटी छोटी लाते हैं या फिर बड़ी बड़ी लाते हैं। तो अगली बार मुझे मिलेंगे ना तो मैं ज़रूर लूँगी। इस वाले साइज़ की ना मुझे चाहिए, ये वाली बिल्कुल टूट गई है। तो बर्तन धोने में ना कई बार दिक्कत होती है। तो यहाँ बर्तन धुल गए हैं, कुछ बर्तन अभी भी रह रहे हैं, उनको मैं और धोऊंगी। मैंने बर्तन धोए इतने, मेरा जो जीरे वाला पानी था ना वो अच्छे से बॉईल हो गया था, तो उसको भी मैंने पतीले को मतलब खाली कर लिया, पानी अपना ग्लास में डाल लिया, उसको मैं पीऊँगी। अभी इतने पानी ना ठंडा भी हो गया था, क्योंकि मॉर्निंग में टाइम नहीं लगता उठते ही, तो मैं बस अब आजकल अपने काम में ही लग जाती हूँ, तो जब मुझे टाइम लगता है ना तभी मैं पी पाती हूँ ये। तो यहाँ पे बस वो अपना पानी मैंने खड़े खड़े पी लिया था इतने। यहाँ पे बस स्लैब साफ़ कर दूँगी। हाँ मुझे पता है बैठ के पीना चाहिए, बट नहीं लगता कभी कभी टाइम, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा जल्दी थी। नहीं तो मोस्टली मैं कोशिश करती हूँ कि पानी तो मैं बैठ के ही पीऊँ। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने किचन साफ़ कर दिया, और काश ऐसा होता है जितनी जल्दी मैं वीडियो में दिखाती हूँ ना इतनी जल्दी जल्दी काम हो। किचन में चाहे आप थोड़े बर्तन हो चाहे ज़्यादा बर्तन हो, आप 1 घंटे से पहले किचन से निकल नहीं सकते। मैंने ना पूरा घर अच्छे से क्लीन करने में मुझे मुश्किल से आधा घंटा लगा होगा, मतलब बेडशीट वगैरह ठीक करनी, झाड़ू पोछा डस्टिंग सब कुछ करने में, और पूरा 1 घंटा मुझे अलग से किचन में लगा है, जिसमें मैंने कुछ सब्जी भी नहीं बनाई थी आज। तो यहाँ पे ना दोनों बच्चों को मैं नहला दिया था, जैश भी आ गया था अपने कटिंग वगैरह करवा के, अभी आकाश जी नहा रहे हैं। तो यहाँ काशवी को मैंने उसका सूट ही पहना दिया। इससे मैंने पूछा था बिट्टू आप क्या पहनोगे, तो ये हमेशा ही सूट कहती है, तो मैंने आज इसको पहना दिया था। और वैसे ना जब भी काशवी ये वाला सूट पहनती है ना तब मैं इसकी इतनी अच्छी चोटी करा करती, जब इसके बड़े बाल थे अच्छे से हेयर बैंड वगैरह लगा के रखा करती। बट अब बाल नहीं है ना तो मैंने कैप ही पहना दी थी, क्योंकि एक तो सूट पहन रखा ऊपर से गंजा बच्चा, तो देखने में बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे बस दोनों बच्चे रेडी है, और यहाँ पे ना मैंने साड़ी निकाली हुई है दीदी के लिए। जैसे मैंने आपको बताया ना मैं दीदी का सूट पहनूंगी, तो दीदी बोली कि मुझे अपनी साड़ी दे देना, तो ये वाली साड़ी दीदी पहनेंगी। तो ये मैं पहले ही निकाल के रख रही थी, मैंने बेड से निकाली थी अभी तुरंत ये, क्योंकि मैं पहले भूल गई थी। मैंने कहा अभी निकाल के रख देती हूँ, कहीं मैं चली जाऊँ और मैं साड़ी भूल जाऊँ, दोबारा ना पड़े। ये वाली साड़ी आप लोगों ने देखी होगी ना, मैंने करवा चौथ पे ये वाली साड़ी पहनी थी, तो दीदी आज ये वाली साड़ी पहनने वाली है। यहाँ आकाश भी रेडी है, और आकाश जी बस अब दोनों बच्चों को लेके वहाँ पे चले जाएंगे शादी वाले घर पे। मैं थोड़ी देर में जाऊँगी, मैं जाऊँगी दीदी और के साथ। अभी दीदी और भी रेडी नहीं हुए हैं, मैं उनके सबके साथ ही जाऊँगी, चाहे ना मुझे कितने ही साल हो गए हो यहाँ पे रहते रहते। बट अगर कहीं पे भी जाना हो, मैं सच बताऊँ मैं अकेले नहीं जाती। मैं कई बार आकाश जी को मना कर देती हूँ, मैं कह देती हूँ कि आपको जाना आप जाओ, मैं दीदी और के साथ ही जाऊँगी, क्योंकि अच्छा सा नहीं लगता दीदी और के साथ ना। मतलब ऐसा रहता है ना कि वहाँ पे दो बातें करनी हो तो मैं दीदी से बात कर सकती हूँ, मैं किसी के घर जा रही हूँ तो मैं उनसे तो क्या ही बात करूँगी, इतना मैं नहीं जानती किसी को, मैं कभी किसी के घर नहीं आती जाती। अगर दीदी और मेरे साथ जाएंगी तो मैं उनसे बातें भी कर लूँगी। यहाँ पे मैं ढूंढने लग रही हूँ अपने लिए ईयरिंग, जो मुझे अपने सूट पे पहनने हैं। तो मैंने ना 2-3 ईयरिंग निकाल लिए थे, क्योंकि सूट मेरे सामने नहीं था। एक होता है ना कोई चीज़ आपके सामने हो तो आप मैच कर सकते हो आराम से कि क्या चीज़ सही मैच हो रही है। तो मैंने 2-3 निकाल लिए थे, जब सूट पहनूंगी उस टाइम देख लूँगी कि कौन सा सही लग रहा है कौन सा नहीं। तो अभी आकाश जी भी रेडी हो गए थे, वो बस बच्चों को लेके जाएंगे। मैंने अपने लिए गर्म पानी लगा दिया नहाने के लिए। तो इतने पानी गर्म होगा इतने मैं अपने ब्लीच लगा लेती हूँ। वैसे तो ये सब काम पहले करने के होते हैं, बट होता है ना हम सोचते हैं अभी टाइम है कर लेंगे बाद में कर लेंगे, ऐसे करते करते ना बिल्कुल शादी वाला दिन ही आ गया, और मैंने कुछ भी नहीं कर रखा अभी। तो मैंने कहा फेशियल वगैरह तो छोड़ो, कम से कम ब्लीच तो कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे बस मैं अपने ब्लीच लगा ली थी, ब्लीच ड्राई हो रही थी इतने मैंने अपने हाथ और पैरों पे नेल पेंट लगा ली थी। तो मुझे ना नेल पेंट कभी रिमूव ही नहीं करनी पड़ती, क्योंकि कपड़े धो धो के बर्तन धो धो के ना अपने आप ही नेल पेंट रिमूव हो जाती है। और दूसरा ना मैं लगाती भी बहुत कम हूँ, मैंने पता नहीं कब ही लगाई थी, मुझे ध्यान भी नहीं है। तो अभी बस मैं नहा के आ गई थी, नहाने के बाद बस मैं अपना थोड़ा सा स्किन केयर कर लूँगी,
क्योंकि जैसे मैंने आपको बहुत बार बताया, मेरी ना इतनी ज़्यादा स्किन ड्राई है, इतनी ज़्यादा ड्राई है कि मैं कुछ भी लगा लूँ बिल्कुल ही ऐसे ना रूखी सूखी सी रहती है। बहुत ज़्यादा मुझे केयर करनी पड़ती है, और ब्लीच करी ना उसकी वजह से ना चीक्स के पास से स्किन ना फट सी भी गई थी थोड़ी थोड़ी। तो यहाँ पे ना बिल्कुल मैं अभी सीधे शादी वाले घर में ही आने के बाद आप लोगों से मिल रही हूँ। दूल्हा बिल्कुल जाने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे ना मैं अपने जैसी फ़ोटो वगैरह खींचती हूँ ना, जैश हमेशा ही मेरे साथ ऐसा करता है, चाहे कहीं पे भी मैं किसी फंक्शन में हूँ, वो हमेशा ऐसे करेगा कि सामने आता है कि कहता है कि मेरी फ़ोटो लो। कभी मुझे ना किसी के साथ पिक्चर्स भी नहीं लेने देता। जब मैं कान्हा के बर्थडे पे गई थी ना, तो वहाँ पे भी उसने मुझे किसी के साथ फ़ोटो नहीं लेने दी। उसको रहता है कि बस मेरे साथ फ़ोटो लो। अपने पापा के साथ भी मुझे कभी पिक्चर्स वगैरह नहीं क्लिक करने देता। इसलिए स्पेशली ना जैश के साथ मैंने कुछ पिक्चर्स भी क्लिक करवा ली थी। ये मेरी देवरानी हैं, जो काशवी के साथ पिक्चर्स लेने लग रही है ना। मेरे देवर को और इनके बेटे को आप लोगों ने पहले भी मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा, बट देवरानी को आज पहली बार मैं आप लोगों से मिलवा रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, सबको नहीं पता कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। तो ऐसा बहुत बार होता है, हम लोग मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मिलना होता है, हम भी वहाँ पे जाते हैं, बट सबकी मैं वीडियो वगैरह नहीं बनाती, क्योंकि सबको नहीं पता कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ। तो अभी तो ऐसा कोई था नहीं, क्योंकि फंक्शन में तो सब वीडियोस वगैरह बनाते हैं, पिक्चर्स लेते हैं ना। तो अभी कोई पूछने वाला नहीं था कि क्यों वीडियो बना रहे हो, तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे उनको भी शूट कर लिया था। फिर यहाँ पे आ गए थे हम मंदिर में। जैसे वो होती है ना, बारात जाती है, बारात जाने से पहले एक बार मंदिर में आते हैं। यहाँ पे दूल्हे राजा भगवान जी से आशीर्वाद ले लेंगे, उनकी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक होने लग रही हैं, और सब बस जाने के लिए रेडी खड़े हैं। मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैं और बच्चे सब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया ना, लास्ट टाइम भी मैं खाटू श्याम गई थी, काशवी ने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था, उसकी खुद की तबीयत भी ख़राब हो गई थी, और साथ में हम भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो मैं नहीं जाऊँगी, मैं बच्चों को संभालूंगी। बाकी दीदी और सब गए थे। दीदी गई थी, मेरी देवरानी गई थी, आकाश जी भी गए थे, मैं और बच्चे नहीं गए थे। मुझे सच बताऊँ, मुझे ना ट्रैवल करना पसंद है, बट ऐसा होना चाहिए था ना कि हमें जहाँ पे भी जाना है, जो भी हमारी डेस्टिनेशन, हम पलक झपकाते ही वहाँ पहुँच जाए, फिर वहाँ आराम से घूम ले। जो ट्रैवलिंग वाला पार्ट होता है ना, जो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, उसमें बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और इतना ज़्यादा ड्रेसअप होने के बाद ऐसे ऐसे कपड़े पहन के तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। तो बस यहाँ पे ना सबने अपनी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा ली थी ऐसे चुन्नी उड़ा के। तो लास्ट में काशवी रह गई थी। तो मेरी बेटी ना, यहाँ देखो कितना ज़्यादा डरी हुई है, उसको लग रहा है पता नहीं ये लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं। जैसे उसकी फ़ोटो क्लिक हुई ना, वो भाग के मेरे पास आई। मुझे ना मतलब बहुत ज़्यादा मासूम लगते हैं। जैश तो फिर भी अभी समझने लग गया, काशवी ना एकदम से घबरा जाती है लोगों को देख के। फिर वही बस बाराती सब चले गए थे, मैं आ गई थी अपने घर। मेरी जो ननद है ना, उनका बेटा, मेरा जो भांजा लगता है, वो आ गया था मुझे छोड़ने के लिए, क्योंकि उनके घर से भी ना सब बारात में गए थे। जो मेरी दीदी हैं, दीदी की बेटी और उनके हस्बैंड सब चले गए थे। जो दीदी का बेटा ना, वो नहीं गया था, तो वो मेरे साथ यहाँ पे आ गया था मुझे छोड़ने के लिए। तो उसको मैंने अभी भेजा था होटल पे सब्जी लाने के लिए, क्योंकि अभी हमें लग रही थी भूख। तो उससे पहले मैंने सोचा इतने वो सब्जी लेके आता है ना, तो मैं तैयार ही हूँ, थोड़ी बहुत वीडियो वगैरह बना लेते हैं, पिक्चर्स क्लिक कर लेते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में नहीं हो पाई थी। जैसे ही रेडी हुए फिर हम वहाँ पे चले गए, तो वहाँ जाने के बाद तो पिक्चर्स वगैरह क्लिक हो ही नहीं पाई। तो अभी वो आ गया था सब्जी लेके, मतलब दाल ही मंगवाई थी मैंने। क्या सब्जी मंगाई थी, दाल मंगवाई थी, बट हाँ दाल अच्छी वाली थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी, जो हमारी फेवरेट है जिस होटल की, वहाँ से मैंने मंगवा ली थी। तो उनकी थाली लगाने लग रही हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना, दीदी और भी नहीं है घर पे, तो वो भी यहाँ पे खाना खा के चला जाएगा। अभी मैंने उससे पूछा कि खाने के साथ लस्सी दूँ या फिर चाय, तो उसने भी चाय के लिए हाँ बोला, क्योंकि ऐसा मौसम हो रहा है ना, जैसे वेदर चेंज होता है, तो सबके ही खांसी जुकाम हो ही जाता थोड़ा बहुत। तो चाय यहाँ पे मैं बना लूँगी। और मेरा भी बहुत ज़्यादा मन हो रहा था चाय पीने का, क्योंकि सुबह से इतनी ज़्यादा भाग दौड़ हो रही थी, बिल्कुल रेस्ट नहीं मिला। अभी शायद ना शाम के 4 या 4:30 बजे का टाइम हो रहा था, तो मन हो रहा था कि चाय पी लूँ थोड़ी देर शांति से बैठ के। तो यहाँ पे बस मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी, और बच्चों को भी ना भूख लग रही होगी, पता नहीं इन्होंने सुबह से कुछ खाया कि नहीं। यहाँ घर से गए तो मॉर्निंग में ऐसा ही थोड़ा बहुत ना चाय नाश्ता, जैसे मैंने बनाए थे परांठे, तो थोड़ा बहुत ही खाया था, क्योंकि इतनी जल्दी भूख थी नहीं किसी को भी, थोड़ा थोड़ा सबने खा लिया था। बच्चों ने पता नहीं वहाँ कुछ खाया भी है कि नहीं, इसीलिए ना मैंने दाल मंगवा ली थी बाहर से, ताकि फटाफट मैं बच्चों को यहाँ पे ना रोटियाँ बना के दे दूँ। आटा ना मॉर्निंग का ही गूंदा हुआ रखा था, मैं फ्रिज में रख के चली गई थी, और आटा ना इतना ज़्यादा टाइट हो गया था कि रोटियाँ बन ही नहीं रही थी। मैं इतना ज़्यादा प्रेस करी थी ना, जैसे लोई बनाते हैं हम, तो लोई भी नहीं बन रही थी, बिल्कुल टाइट हो गया था आटा। तो मुश्किल से मैंने रोटियाँ बनाई। जो स्टार्टिंग की रोटियाँ थी ना, वो तो ऐसे ही बनी थी, मतलब मैप लगा सकते हो आप किसी ना किसी कंट्री का, तो मैप बन गया था। उसके बाद थोड़ी सही सी रोटियां बन गई थी, तो देख सकते हो आप, ऐसे ना टेढ़ी मेढ़ी रोटी बन रही थी, क्योंकि आटा बहुत ही ज़्यादा टाइट हो रहा था।
मैंने रोटियाँ बनाई, इतने चाय भी अच्छे से पक गई थी, तो यहाँ पे बस मैं चाय डाल के दे दूँगी। मैं सोच तो रही थी ना कि सिंपल बस रोटियाँ बना लेती हूँ, बट रोटी ना अच्छे से फूल नहीं रही थी, थोड़ी कड़क-कड़क सी बन रही थी। तो मैंने फिर रोटी के ऊपर ही घी लगा दिया था, थोड़ा परांठे जैसा टेस्ट आ जाए और रोटी ना थोड़ी सॉफ्ट बन जाए। मैं कोशिश करती हूँ ना आटा ताज़ा ही गूँधूँ, बट अभी मॉर्निंग में ज़्यादा गूँध गया था क्योंकि किसी ने ढंग से रोटी खाई नहीं थी, इसलिए बच गया था, तो उसी से मैंने यहाँ पे दिन में रोटियाँ बना ली थी। तो बस बच्चों ने खाना खा लिया था। काशवी तो थोड़ा बहुत ही खाती है, उसको ना पकड़ के बैठाना पड़ता है कि बेटा आप खा लो। तो 1-2 बाइट जैसे अपने पापा के साथ खा ली, जैश के साथ खा ली, तो ऐसे ही सबके साथ थोड़ा-थोड़ा खाती रहती है। तो यहाँ पे जैश ने पहले ही चटाई बिछा दी थी। इसको मैं कहती हूँ बेटा आप ना अपना खाना वगैरह खा लो, उसके बाद अपने खेलते रहना। तो इसको बस यूँ रहता है कि मैंने खाना खा लिया ना, तो अब सब आके मेरे साथ कैरम खेलो। तो इसने पहले ही चटाई बिछा ली थी और काशवी देखो उठ के भागने लग रही है। इसको ना खाने खाने की कोई टेंशन ही नहीं है, पूरा दिन निकाल देती है बिना खाना खाए। खाना खाने के बाद हमने थोड़ी देर कैरम खेला, उसके बाद मेरा भांजा अपने घर चला गया था। और ये वाला प्लांट ना बंदरों ने बिल्कुल बाहर गिरा रखा था। जब हम वहाँ पे गए हुए थे ना शादी में, तो पीछे से बंदर आए होंगे और इसकी गमले की मिट्टी कहीं गिरा रखी है, प्लांट कहीं गिरा रखा है और गमला कहीं और ही गिरा रखा था। तो इसको मैं साथ साथ लगा दूंगी। आजकल हमारे यहाँ ना बहुत ही ज़्यादा बंदर आ रखे हैं। पहले ऐसा होता था ना कि मैं कुछ भी काम कर रही हूँ, कहीं पे भी हूँ, काशवी अपने बाहर आराम से खाट पे खेलती रहती थी। बट अब मैं 1 सेकंड के लिए भी काशवी को बाहर नहीं छोड़ सकती, क्योंकि पता ही नहीं लगता कब बंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पे ना बच्चों को मैं दूध दे दूँगी, क्योंकि खाना इन्होंने बिल्कुल अच्छे से नहीं खाया, ना काशवी ने ढंग से खाया ना जयेश ने। तो मैंने कहा इनसे दूध दे दूँ तुम्हें, तो इन्होंने दूध के लिए हाँ तो बोला था, बट ये ना दूध भी बिल्कुल ऐसा ज़रा ज़रा सा लेते हैं, 2-2 घूँट। जैसे हम चाय पीते हैं, तो चाय भी हम शायद ज़्यादा ही पी लेते होंगे, उससे कम तो ये दोनों बहन भाई दूध पीते हैं। और अगर थोड़ा सा भी मैं ज़्यादा दे देती हूँ ना, तो फिर ये छोड़ देते हैं। तो इससे अच्छा है ना थोड़ा बहुत भी पिए तो ठीक है, कुछ तो इनके पेट में जाएगा। तो यहाँ पे मैंने दोनों के लिए ना थोड़ा थोड़ा मिल्क डाल दिया था। बस मैं अंदर बैठा के दोनों को दूध दे दूँगी, क्योंकि बाहर ना वैसे भी अभी ठंड होती है, सुबह शाम की तो ठंड है, दिन में तो अच्छी खासी गर्मी होती है, उस टाइम तो स्वेटर वगैरह कुछ नहीं पहनने का मन करता। बट मॉर्निंग इवनिंग में ना लगती है हल्की हल्की ठंड। बट अब की बार ना उतनी ठंड नहीं हुई, जिस हिसाब से गर्मी हुई थी ना उस हिसाब से ठंड तो बिल्कुल भी नहीं हुई। बट होनी चाहिए ना, जब हम गर्मी इतनी ज़्यादा बर्दाश्त करते हैं तो थोड़ी बहुत ठंड तो होनी चाहिए थी। बट अब की बार तो ठंड बहुत ही ज़्यादा जल्दी चली गई है। मोस्टली ऐसा होता है ना होली तक तो हल्की फुल्की ठंड रहती है, बट अभी तो बिल्कुल दिन में ऐसा लगता है जैसे गर्मियाँ आ गई हों। तो यहाँ पे बस मैं अपने काम में लग गई थी, खाट वगैरह सब कुछ हटा के मैंने सारे घर में झाड़ू लगा दी थी। जैश यहाँ पे पूजा कर देगा। तो बस इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।